हेलो गाइस, यहाँ पे हम 12th क्लास का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक क्या है, द डीएनए, यानी कि हमें डीएनए के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद कि जेनेटिक मटेरियल का रिसर्च किसने किया था। इसके बाद आएगा हमारा आरएनए वर्ड, देन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड एंड देन ट्रांसलेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और लास्ट रहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हम कहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी डीएनए के टॉपिक से, ठीक है। अब जो डीएनए है क्या। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या होता है, ये लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि डीएनए की लेंथ कैसे डिसाइड होती है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं किसमें, और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड रेफर टू ए बेसिस ऑफ पेयर, यानी कि कितनी बेसिस हैं, कितने बेसिस ऑफ पेयर्स हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन इट, यानी कि उसमें प्रेजेंट है किसमें, डीएनए में, ठीक है। उससे पता चलता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कितना लॉन्ग होगा। Structure of polynucleotide chain, let us recapitulate the chemical structure of polynucleotide chain, डीएनए और आरएनए। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रहती है डीएनए की और आरएनए की, वो केमिकल स्ट्रक्चर होती है। ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट ऑफ ए नाइट्रोजनस बेस, और उनके पास क्या रहते हैं, 3 कंपोनेंट रहते हैं नाइट्रोजनस बेस के। पहला कंपोनेंट रहेगा पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर में भी कौन सी शुगर रहेगी, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, बट डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए, ठीक है। एंड फॉस्फेट ग्रुप, तो 3 कंपोनेंट हो गए हमारे। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, हम पहले ये समराइज कर लेते हैं एक नई स्लाइड पर। देखो, जो डीएनए है, डीएनए के पास कितनी कंपोनेंट है, एक है हमारा शुगर, शुगर भी कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज, एंड देन शुगर के अलावा जो सेकंड ग्रुप होगा हमारा, वो होगा नाइट्रोजनस बेस, एंड थर्ड होगा पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि हमारे पास ये 3 कंपोनेंट होते हैं जिससे मिलकर डीएनए बनता है, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं। एंड हमने जो आरएनए के केस में देखा था, जो शुगर प्रेजेंट रहती है आरएनए में वो होती है राइबोज शुगर, कौन सी रहती है, पेंटोज शुगर, ठीक है। और हमारे डीएनए में भी बस क्या क्या डिफरेंस रहता है, यहाँ पे डीऑक्सी का मतलब होता है एक ऑक्सीजन का रिमूवल, ठीक है। एंड यहाँ पे पूरी राइबोज है, यानी कि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का रिमूवल नहीं होता है। आगे देखते हैं हम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, एक प्यूरीन रहता है, प्यूरीन के अंदर आता है एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड देन प्रिमिडीन होता है नेक्स्ट। प्रिमिडीन में कौन कौन से रहते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। साइटोसिन इज ए कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि जो साइटोसिन है वो दोनों में पाई जाती है, डीएनए में भी और आरएनए में भी। एंड थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए, बट थाइमीन किस में प्रेजेंट रहता है, सिर्फ डीएनए में, जबकि यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, और यूरेसिल प्रेजेंट रहता है आरएनए में। किसके प्लेस पर, इस प्लेस ऑफ थाइमीन, थाइमीन की जगह पर। इन नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड दी OH ऑफ 1 कार्बन पेंटोज शुगर, यानी कि जो लिंक रहता है, जो अटैच रहता है नाइट्रोजनस बेस, वो किससे अटैच रहेगा, पेंटोज शुगर से। किसके थ्रू रहता है, थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। लिंकेज टू फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसाइड सच एज एडेनोसिन और डीऑक्सीराइबो सीन, ठीक है, एंड ग्वानोसिन और डीऑक्सो
डीऑक्सी गुआनोसिन, साइटोसिन और डीऑक्सीसाइटिडीन एंड यूरिडीन और डीऑक्सीथाइमिन। ठीक है, इस तरीके से ये रहता है। When a phosphate group is linked OH group of किस पोजीशन पर, 5th पोजीशन पर of a nucleoside through phosphodiester linkage। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फॉस्फोएस्टर लिंकेज रहता है। एक करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इज द फॉर्म। टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू द 3 to 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। यानी कि जब हमारे 2 टाइप की शुगर्स प्रेजेंट रहती है तो वो क्या फॉर्म करती है, एक ऐसा बॉन्ड फॉर्म करती है जिसे बोलते हैं 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंट सच मैनर एंड फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये कह रहा है किस तरीके से जुड़ती चली जाती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, ये फॉर्म करती हैं डीएनए की चेन को। तो हम कहाँ पर थे, हमने ये देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो 2 टाइप की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियोटाइड यानी कि नाइट्रोजनस बेस, एक रहता है हमारा प्यूरीन एंड एक रहता है प्रिमिडीन। ये जो प्यूरीन रहता है, प्यूरीन के अंदर 2 पाए जाते हैं, एक को बोला जाता है ग्वानीन एंड दूसरे को बोला जाता है एडेनिन। 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेस रहते हैं। इसमें कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं, पहला साइटोसिन, दूसरा थाइमीन एंड थर्ड यूरेसिल। अब इसमें ये बोला कि अगर हम ये कहें कि डीएनए में कौन सा प्रेजेंट है, तो डीएनए में जो प्रेजेंट रहता है वो साइटोसिन रहता है एंड आरएनए में जो प्रेजेंट रहता है थाइमीन की जगह पर कौन प्रेजेंट रहता है, यूरेसिल। ठीक है, यानी कि इसमें डीएनए में थाइमीन होगा और साइटोसिन, आरएनए में यूरेसिल और साइटोसिन हमारा कॉमन नाइट्रोजनस बेस है। अब जब ये सारी चीजें रहती हैं रिपीटेड मैनर में, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि S यानी कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस एंड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, अब इन तीनों को बोला जाएगा मिलाकर न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ता चला जाएगा, जैसे कि 1 2 3, तो ये क्या बना देगा, ये बोला जाएगा पॉलीमर। यानी कि बहुत सारे क्या जुड़ गए हमारे, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जा रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ये एक पॉलीमर बना लेता है और उस पॉलीमर से क्या फॉर्म होता है, डीएनए। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू।